हेलो बच्चों, वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। तो आज हम लोग बेटा स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर हमारा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के इंट्रोडक्शन पर और उसका फुल कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लेगा तो वो एक्सरसाइज पर 95% क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व होने वाले हैं, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब सुनो बेटा, वर्ड आया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो इनवर्स का मतलब क्या होता है भाई? इनवर्स का मतलब क्या होता है? पहले तो हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है हमारे लिए साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट। यही बात होती है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉट। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब यही होता है। अब बात आती बेटा इनवर्स। जब कभी भी इनवर्स की बात आती है, देखो मान लो यहां पे x लिखा बेटा और अगर इसे हम x की पावर -1 लिख दें तो आप इसे क्या पढ़ लेते हो? इनवर्स पढ़ लेते हो। पढ़ते नहीं पढ़ते? तो ये हमारे पास इसका मतलब समझ में आया। अगर किसी भी नंबर की पावर -1 लिख दिया जाए या किसी भी फंक्शन की पावर -1 लिख दिया जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। तो क्या इसे अब क्या पढ़ोगे? ए इनवर्स पढ़ने वाले हैं। अगर मान लो यहां पर b लिखा हुआ है तो इसे b इनवर्स पढ़ेंगे। और अगर जरा ध्यान दो, क्या इसे हम 1/b कह सकते हैं क्या? हाँ, 1/b भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, यहां पर पावर कैसी है? नेगेटिव, नीचे किस में आ जाएगी? पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 1/b बन जाने वाला है। क्लियर है इतनी बातें? हाँ बेटा समझो। अब आगे समझते हैं हम लोग। तो ये साइन हो गया, साइन हो गया। अब बात आती है बेटा इनवर्स की। किसकी बात आती है? इनवर्स की। जब कभी भी इनवर्स की बात आएगी ना, तब हम लोग क्या करेंगे? इसकी पावर -1 लगा देने से क्या बन जाता है? ये इनवर्स बन जाता है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री जैसे ही वर्क करेगा, बट यहां पर हम लोग इसे क्या बोलेंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानेंगे। बात समझ में आ रही होगी बेटा? कोई डाउट नहीं आ रहा होगा? धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो इनवर्स फंक्शन का कुछ डोमेन है, ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। और रेंज का मतलब होता है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू से। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होने वाली? जरा ध्यान दो बेटा। अगर हम साइन इनवर्स की बात करें तो इसका डोमेन होता है क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1 और इसका होता है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर के +π/2। इसका मतलब समझो, साइन की जो वैल्यू होगी ना, साइन इनवर्स की जो वैल्यू होगी बेटा, वो क्या करेगी? -90 से लेकर के +90 के तक में ही पॉसिबल है। ठीक है, चलो इसी तरीके से काट इनवर्स हो जाएगा, -1 से +1 और 0 से लेकर के पाई, मतलब 0 से लेकर के 180 तक होगा। फिर कॉसेक इनवर्स हो जाएगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है बट -1 से लेकर के 1 तक को छोड़ करके। ठीक है, चलो -π/2 से π/2 और क्या करते हैं? 0 को छोड़ करके, 0 को निकाल दो, 0 इस पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सेक का भी सेम होता है और इसका होता है 0 से पाई माइनस मतलब हटा करके π/2, मतलब 90 पॉसिबल। देखो 0 से 180 हो जाएंगे लेकिन उनमें बीच में 90 आएगा कि नहीं आएगा? और 90 को कंसीडर नहीं करेंगे, ये कह रहा क्वेश्चन। समझ में आई बात? टैन इनवर्स क्या होता है बेटा? इसकी होती है ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के π/2। कहने का मतलब क्या है? ना 90 हो, माइनस का 90 होगा और ना ही प्लस का 90 होगा। इन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, इन दोनों के बीच की वैल्यू आने वाली है। क्लियर है? इसी तरीके से बेटा काट इनवर्स हो जाएगा।
काट इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0 से लेकर के पाई, मतलब 0 से लेकर के 180 तक की वैल्यू आने वाली है। बात तो समझ में आ रही होगी सभी को, कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। चलो आगे चलो, इसको जरूर से नोट कर लेंगे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, अब टाइप नंबर 1 का फार्मूला पढ़ेंगे बेटा हम लोग। फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कास इनवर्स कास एक्स इज इक्वल टू एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स इज इक्वल टू एक्स, काट इनवर्स काट एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू एक्स, काट इनवर्स कॉसेक होगा ना, यहाँ पे काट तो है ना, हाँ क्या होगा भाई, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब समझो, देखो बेटा जैसे आप कहते हैं ना, क्या कहते हो भाई, मान लो लिखा हुआ है x इंटू एक्स इनवर्स लिखा है, तो क्या इसे हम 1/x लिख सकते हैं भाई, यहाँ निगेटिव है तो नीचे किस में आ जाएगी, ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, x कैंसिल होगा, 1 आ गया। तो इसी तरीके से इसको समझ लो, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है tan इनवर्स tan x, तो देखो tan इनवर्स नीचे आएगा तो क्या आएगा, tan आ जाएगा, इंटू tan x इक्वल टू कितना बचा, देखो tan खत्म, बचे कितना आया, x। x का मतलब एंगल, x का मतलब एंगल आने वाला है, क्या आएगा आपका, एंगल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पक्का, हाँ चलो। तो tan खत्म होकर के क्या आ गया, ये एंगल आ गया। इसी तरीके से बेटा अगर आपके पास पहले साइन लिखा हो बाद में इनवर्स लगा हो, तब भी वैल्यू क्या आएगी, एंगल ही आएगी भाई, चाहे आप x इनवर्स x लिखो तब भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से लिख लो बेटा, कास इनवर्स तो हो ही गया था, लिख लो भाई कास इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। थर्ड लिख लो भाई tan इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। फोर्थ लिख लो काट इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट भाई सेक इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। 6 कॉसेक इनवर्स x इज इक्वल टू भी x आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई भाई, यहां तक बातें समझ में आ गई होंगी, क्लियर है सभी को। हाँ, इस तरीके से टाइप नंबर 1 का फार्मूला आपने देख लिया। अब बात करते हैं बेटा, नोट कर लेंगे जल्दी से। देखो ये बात सही नहीं है, ठीक है, इस बात को बिल्कुल मत नोट करिएगा, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं बेटा टाइप नंबर 2। देखो भाई टाइप नंबर 2 का फार्मूला क्या कहता है, फर्स्ट देखो, अच्छा कहता बेटा साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, क्या आ जाए, माइनस एक्स आ जाए। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, सेकेंड ध्यान दो, कास इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होगा भाई, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स, क्या होता है, पाई माइनस कास इनवर्स एक्स होता है। थर्ड देख दो, tan इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा माइनस tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा भाई फोर्थ नंबर, काट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स आ जाएगा। 5th नंबर साइन सेक इनवर्स आ जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू बेटा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और 6 नंबर हमारा है कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। ये फार्मूला आ गया। बात समझ में आई है, बात समझ में आ गई होगी। चलो, तो इतनी बातें देखो 3 में होता है, एक साइन में और साइन का रेसिप्रोकल सेक,
और सेक के साथ साथ किस में होता है भाई, सेक के साथ साथ ही होता है किसमें, कॉट में। तो ये 3 में बेटा हमारे पास क्या होता है, देखो 3 में होता है पाई माइनस वही, पाई माइनस साइन है तो साइन, सेक ओ कास है तो कास, काट है तो काट, सेक है तो सेक। और 3 में क्या होता है भाई, इसमें, इसमें और इसमें डायरेक्ट क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये फार्मूला जो है अभी बेसिकली आपको अभी लास्ट में काम आने वाला है, इसको आपको जानने की जरूरत है, काम करेंगे इस पर, ठीक है, पक्का ना बेटा, क्लियर है ना, कोई डाउट है नहीं ना, चलो आ जाओ। अच्छा नेक्स्ट बात करें, टाइप नंबर 2 हो गया बेटा, अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 3 पर। तो टाइप नंबर 3 ध्यान दो, टाइप नंबर भाई 3 क्या कहेगा, टाइप नंबर 3 जरा सुनो। टाइप नंबर 3 का पहला फार्मूला देखो क्या होता है, होता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, तो साइन का उल्टा, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। जैसे आप पढ़ते थे साइन एक्स इक्वल टू 1 अपान कॉसेक एक्स पढ़ते थे, tan एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़ते थे बेटा, 1 अपान काट एक्स, और सेक या कास एक्स इज इक्वल टू क्या पढ़ते थे, 1 अपान सेक एक्स। तो यही तो रेसिप्रोकल होता था, यही तो रेसिप्रोकल होता था। तो अब यहां पर रेसिप्रोकल कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल सी बात है, मैंने सिखाया था ना, ये इसकी पावर 1 लिखी है, ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, कासेक इनवर्स -1, तो यहां पे कितना बच जाएगा, 1 अपान एक्स, क्या बचा, 1 अपान एक्स। तो ऐसे याद रखना है आपको। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 अपान एक्स, ठीक है। सेकेंड बेटा फार्मूला, कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपान एक्स कह लेंगे। थर्ड आपका बेटा tan इनवर्स एक्स इक्वल टू काट इनवर्स 1 बाई एक्स हो जाएगा। देखो साइन का कासेक, कास का सेक, काट tan का काट, मतलब वो काट का क्या होगा, tan, सेक का कॉस और कासेक का साइन, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, ये रेसिप्रोकल होने वाले हैं, एक दूसरे से रेसिप्रोकल होने वाले हैं। बात क्लियर हो गई होगी, तो एक दूसरे से बेटा क्या हो जाएंगे, ये रेसिप्रोकल हो गए, क्लियर है ना। चलो तो ये टाइप नंबर 3 का फार्मूला हो गया था, क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा टाइप नंबर 3 हो गया, टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 ध्यान दो। टाइप नंबर 4 में पहला फार्मूला सुनो, क्या होता बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाई 2, ठीक है। सेकेंड tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी कितना होता है भाई, पाई बाई 2। थर्ड सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी कितना होता है, पाई बाई 2 होता है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक फार्मूले होते हैं, साइन होता है, कास होता है, tan होता है, सेक होता है और कॉसेक काट। तो ये फार्मूला याद हो जाएगा आपके, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कासेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। क्या बात क्लियर हो गई यहां तक, पक्का ना भाई, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो अब सुनो, अब हमारे पास नेक्स्ट बात आती है क्वेश्चंस की। क्या फाइंड करना है आपको, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जरा ध्यान दो बच्चा। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने का पहला क्वेश्चन ध्यान दो बेटा, साइन, अच्छा एक चीज ध्यान दो, आपको पता है ना, एक हमारे पास क्या होता था, डिग्री, और एक क्या होता है, रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में भी कन्वर्ट करना होता है।
तो डिग्री मतलब 0 डिग्री को 0 रेडियन बोलते हैं, और 30 डिग्री को बेटा पाई बाई 6 बोलते हैं, 45 को पाई बाई 4 बोलते हैं, 60 को पाई बाई 3 बोलते हैं, और 90 डिग्री को आप क्या बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे बेटा, पाई बाई 2 बोलेंगे। इतनी बातें तो आपको पता ना। डिग्री को रेडियन में चेंज करना, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाई 180 से क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, करते थे। ठीक, आ जाओ। अच्छा चलो आगे सुनो। पहला क्वेश्चन सुनो बेटा, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, मान लो क्वेश्चन। जब साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है तो अब क्वेश्चन में क्या करोगे भाई, कुछ नहीं करना बेटा आपको। आप ये बताओ साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है, तो पता है साइन 30 की वैल्यू होती है। आपको वैल्यू पता होनी चाहिए भाई, वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। साइन 30, उस साइन 30 को क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6। क्या बोल सकते हैं भाई, पाई बाई 6 बोल सकते हैं। साइन साइन खत्म हो गया, क्या आ गया, पाई बाई 6 आ गया। कितना आ गया भाई, पाई बाई 6 आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान दो बेटा। अगर मान लो लिखा हुआ है कास इनवर्स 1/2 लिखा है तो क्या करोगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कास इनवर्स, अभी बताओ कास में कितने की वैल्यू होती है, तो कास 60 की वैल्यू होती है, और कास 60 मतलब कितना होता है, पाई बाई 3। तो इसे बेटा हम क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3। कास कास कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाई 3 बचने वाला है। बात को समझ पा रहे होगे आप लोग, क्लियर हो रही होगी बातें, क्लियर हो रही बातें सभी को। चलें आगे भाई, पक्का ना। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा, मान लो लिखा हुआ हमारे पास tan इनवर्स 1/√3 लिखा हुआ है। तो अब ये बताओ tan में कितने की वैल्यू है बेटा, आपको ये तो पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू है, और 30 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पाई बाई 6 बोलते हैं। 30 मतलब क्या होता है, पाई बाई 6 हो जाएगा। 30 मतलब पाई बाई 6 होने वाला है। तो चलो tan tan कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाई 6 बचेगा। 4th नंबर जरा ध्यान दो। मान लो लिखा हुआ है काट इनवर्स 1 लिखा हुआ है बेटा। आप बताओ काट में कितने की वैल्यू होती है, तो काट 45, और 45 मतलब कितना होता है, पाई बाई 4। काट काट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाई 4 बचने वाला है। बातें क्लियर हो रही होंगी भाई। 5th क्वेश्चन ध्यान दो बेटा। सेक इनवर्स मान लो लिखा हुआ है 2। तो अब ये बताओ भाई सेक में कितने की वैल्यू होती है, 2। तो सेक कितने की वैल्यू होती है, कोई बताएगा, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, हमको तो भूल गया मैं। हाँ सुनो, 60 की किसकी होती भाई, 60 की, और 60 मतलब कितना होता है, पाई बाई 3। सेक सेक कैंसिल हो गया, कितना बचा बेटा, पाई बाई 3 बच गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, मान लो लिखा हुआ है कासेक इनवर्स 2/√3 लिखा हुआ है। अब बताओ कासेक में कितने की वैल्यू बेटा 2/√3 होती है, तो कासेक 60 की किसकी होती है, कासेक 60, और 60 मतलब कितना होता है, पाई बाई 3, और 60 मतलब कितना होता है, पाई बाई 3 होता है। भाई बात समझ में आई, 60 मतलब पाई बाई 3। कासेक कासेक कैंसिल हो गया, कितना है बेटा, पाई बाई 3 आ गया। क्या यहां तक बातें समझ में आ गई सभी को बेटा, समझ में आ गई, क्लियर है सभी को, कोई डाउट है नहीं ना। चलें आगे बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जरा 7 देखो जरा बेटा। तो 7 में हमने क्या लिया, ले लिया हमने साइन इनवर्स -√3/2। क्या लगा दिया, अब की माइनस लगा दिया, और जब माइनस लगा दिया तब क्या होने वाला जरा ध्यान दो, माइनस से कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा। तो अभी फार्मूला सिखाया आपको भाई, जब आपके पास बेटा क्या हो जाए, माइनस आ जाए, साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। तो यहां पर क्या करना है पड़ेगा आपको, माइनस पहले लगा दो भाई, और क्या लिख दो, साइन इनवर्स लिख दो।
साइन इनवर्स, माइनस हट जाएगा, √3 बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो माइनस का साइन इनवर्स। अब ये बता लो साइन में कितने की वैल्यू होती है भाई? ये तो साइन में 60 की वैल्यू होती है, और 60 मतलब होता है π/3। 60 मतलब कितना होता है, π/3। तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का π/3 बचने वाला है। कितना बचेगा, माइनस का π/3 बचेगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है बात? पक्का? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जरा 8 समझो बेटा। 8 में अगर मैंने लिख दिया कास इनवर्स -1/2 लिख दिया, कास लिख दिया भाई, तो कास में क्या होता था, याद करो, तो कास में होता था पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। तो कास में कितने की वैल्यू 1/2, तो कास 60 की वैल्यू 1/2, कास 60 की वैल्यू 1/2। कास कास कैंसिल हो जाएगा बेटा, क्या बचेगा, π/3। और सॉल्व कर लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, 3 × 1 = 3, 3 - 1 मतलब 2π/3। ये आंसर आ जाएगा। एक और ले लेते हैं भाई, 9 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा हुआ tan इनवर्स में, या काट इनवर्स ले लो भाई। क्या ले लिया, काट इनवर्स माइनस का 1 ले लिया बेटा। तो अब ये बताओ काट में क्या होता था, तो काट में होता था बेटा पाई माइनस काट इनवर्स 1 होता था। तो पाई माइनस काट में कितने की वैल्यू होती है भाई, ये काट होती है π/4 की वैल्यू। काट काट कैंसिल हो गया, कितना बचा, पाई माइनस π/4 आया। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3π/4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 3π/4 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, ये 3π/4 आ जाएगा। क्लियर है बातें? चलो पक्का? हाँ, तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 9 तक बात समझ में आ गई होगी बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 एक जरा देख लो। मान लो लिखा हुआ है आपके पास साइन इनवर्स √3/2 प्लस सेक इनवर्स 2 लिखा हुआ है, और भी माइनस का 2 लिखा है, मान लो यहां पे माइनस का 2 प्लस कास tan इनवर्स 1। अब कहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो कुछ नहीं करना भाई, जो कर रहे थे वही करना है आपको। अब ये बताओ साइन में कितने की वैल्यू होती है, तो साइन में कितने की वैल्यू होती है, साइन 60, और 60 मतलब π/3। अब प्लस इसमें क्या होता था, जब माइनस लग जाता था सेक में, तो क्या होता था, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। और 2 की वैल्यू कितने की होगी भाई, 2 होगी हमारे पास कितनी, π/3 की। किसकी होती है, π/3। और प्लस tan इनवर्स, tan में कितने की वैल्यू 1 होती है, तो tan π/4 की वैल्यू होती है। अब समझ में आया, साइन साइन कैंसिल हो गया, कितना आया भाई, π/3 आ गया, और प्लस पाई माइनस ये कितना बच गया बेटा, π/3 बन गया, और प्लस कितना है, π/4। ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो पाई प्लस π/4, यहां एलसीएम ले लोगे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 1 कितना हो जाएगा, 5π/4। आंसर कितना आ गया भाई, 5π/4 आ गया। कितना आ गया, 5π/4 आ गया। क्लियर है इतनी बात? पक्का ना बेटा? चलो अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 11। अगर हमारे पास लिखा हो बेटा tan इनवर्स tan 7π/6, अगर ये क्वेश्चन लिख दिया जाए, तो अब कहा जाए प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करो। तो आप अभी तक सीखे हो भाई, tan tan कैंसिल हो जाते हैं, कितना आ जाएगा, 7π/6 आ जाएगा। बट ये आपका आंसर बेटा क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, जरा ध्यान से समझो। देखो साइन tan का
जो रेंज था वो कहां पर था, रेंज था इसका ओपन इंटरवल 0 से लेकर के कहां तक भैया, पाई तक। और जरा इसको सॉल्व करो, 7 पाई, वो पाई की वैल्यू कितनी होती है 180/6, कैंसिल करो भाई, कितना आ गया 30, और 30 से बन जा 210। ये कहता भाई मैं 0 और 180 के बीच में ही रहने वाला हूं, इससे बाहर मेरी पावर नहीं है, इसके बाहर मेरा रेंज नहीं है। अब जब रेंज नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब रेंज नहीं है तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो अब वैल्यू किसके भी 210 लिखी हुई है, वैल्यू कहती भाई 180 के अंदर ही रहूंगा, 180 भी नहीं क्रॉस कर पाऊंगा, 180 भी नहीं पहुंच पाता हूं मैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा समझो, इसका डोमेन समझो, एक चीज समझो बेटा, अभी पहले एक चीज समझो, क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने पढ़ा था, सभी लोगों ने पढ़ा था। इसे एक्स एक्सिस बोलते हो, इसे वाई बोलते हो, इसे एक्स डैश और इसे वाई डैश। पढ़ लेते हैं चलो। देखो ये आपका पता है 90 होता है, 90 मतलब π/2 माइनस थीटा होता है, इधर होता है π/2, 90 रख लो चलो ठीक है, 90 माइनस थीटा होता है, इस पे आ जाता है बेटा आपका 90 प्लस थीटा, इस पे आपका आता है 180 माइनस थीटा भी आता है, इसमें आता है 180 प्लस थीटा आ जाता है, इसमें 270 माइनस थीटा आता है, इसमें 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा, और यहाँ पर आता है 360 प्लस थीटा, ठीक है। चलो इस तरीके से वैल्यूज रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, जरा ध्यान दो बेटा। आपने पढ़ा होगा, इसे आप ए बोलते थे, इसे सेकेंड क्वाड्रेंट को एस, इसे टी और इसे सी, ए एस टी सी। जहां पर ए का मतलब क्या होता था भाई, ए का मतलब होता था हमारे पास क्या, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक। एस का मतलब होता है साइन और क्या, कॉसेक। टी मतलब क्या होता भाई, टैन और क्या भाई, कॉट। सी मतलब बेटा क्या होता है, कॉस और सेक। इसका मतलब समझ में आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव वाले, और सेकंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सारे नेगेटिव होने वाले हैं। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, ठीक है। सुनो अब अगली चीज सुनो बेटा, अगला एक चीज समझो, 90 प्लस माइनस थीटा हो या 270 प्लस माइनस थीटा हो, इसमें क्या होता भाई, क्वाड्रेंट में, इन क्वाड्रेंट में क्या होता है, चेंज होता है। क्या चेंज होता है अभी बताऊंगा। और 180 हो जाए या 360 हो जाए, 180 हो जाए या 360 हो जाए या माइनस थीटा हो जाए, इनमें क्या आता भाई, नो चेंज आता है। क्या आता है, नो चेंज होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। क्लियर, इन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आते। अब चेंज का मतलब क्या बेटा, चेंज का मतलब ये है कि भाई जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है कास में, और अगर कास है तो साइन में चेंज हो जाएगा, टैन है तो किस में चेंज होगा, काट में, और काट है तो टैन में, सेक है तो बेटा कॉसेक में चेंज हो जाता है, और कॉसेक है तो सेक में चेंज हो जाता है। तो ये चेंज का मतलब है, मतलब 90 और 270 में अगर साइन है तो कास में चेंज हो जाएगा, टैन है तो काट में, और काट है तो टैन में, सेक है तो कॉसेक में, और कॉसेक है तो सेक में चेंज हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलो अब सुनो,
180 360 में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, क्लियर है? चलो भाई आगे। अब क्वाड्रेंट समझ गए, अब समझो हमारे पास क्वाड्रेंट समझने के बाद अब समझो इस क्वेश्चन को बेटा। ये कितने की वैल्यू थी भाई? 7 पाई बाई 6 का मतलब क्या है? 7 पाई बाई 6 का मतलब है हमारे पास क्या? 210 डिग्री। और इसकी वैल्यू क्या कहेगी? 0 से लेकर के 180 के बीच में ही लाइज करती है। गड़बड़ हो रहा है ना कुछ? तो ध्यान दो। अब ये बताओ बेटा, tan कहां कहां पर पॉजिटिव होता है? tan कहां कहां पर पॉजिटिव होता है? tan दो जगह पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है और थर्ड में भी क्या होता है? tan। और थर्ड में कौन आता है? एक 270 आता है और एक 180 आता है। 270 अगर मैं ले रहा हूं तो बेटा 270 में देखो क्या होता है? चेंज। 270 में क्या आता है? चेंज। और हमें चेंज नहीं चाहिए, tan है तो tan ही चाहिए, tan है तो tan ही चाहिए। तो किसका यूज कर सकते हैं? 180 का यूज करो जरा। अब जरा 180 का यूज करो तो क्या इसे बेटा मैं पाई प्लस पाई बाई 6 कह सकता हूं? जरा सॉल्व करिएगा, दोनों को सॉल्व करो जरा। 7 पाई बाई 6 ही तो लिखा हुआ है हमारे पास। बात समझ में आई है? हाँ। तो बेटा tan इनवर्स tan 180 प्लस थीटा कहता है tan थीटा। ये थीटा का काम करेगा भाई। tan 180 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। tan कैंसिल हो गया, कितना बचा? पाई बाई 6 बचा बेटा। तो बात समझ में आई? तो इसका आपका आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया आपका पाई बाई 6 आ गया। बात समझ में आई होगी, बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 ले लेता हूं बेटा आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 12 ऐसे लिख लिया मैंने, साइन इनवर्स साइन 13 पाई बाई 6 लिख लिया। चलो अब ये 13 पाई बाई 6 लिया। 13 पाई बाई 6 का मतलब बताओ क्या होता भाई? 13 इंटू पाई मतलब 180 और बाई 6 मतलब 390। और ये बताओ साइन की वैल्यू कहां से कहां के बीच में होती है? -90 से +90 के बीच में होती है। साइन इनवर्स की वैल्यू -90 से +90 की। और ये कहां जा रहा है? 390 जा रहा है। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, इसमें लाइज ही नहीं करेगा, इसका रेंज ही नहीं है ये। इसको रेंज में लाना है। तो रेंज में लाने के लिए करना क्या है? जरा ध्यान दो बेटा, ये कहां पर पॉजिटिव होता है? फर्स्ट में और सेकंड में। साइन कहां पर पॉजिटिव होता है? देखो जरा यहां पे, फर्स्ट में भी पॉजिटिव होता है और सेकंड में। सेकंड में क्या होता है? 180 माइनस थीटा, क्योंकि 90 में तो चेंज हो जाता है। 180 माइनस थीटा। और यहां पर क्या होता है? 360 प्लस थीटा। या तो इसको हम क्या करेंगे? 180 माइनस थीटा से चेंज कर लो, मतलब पाई माइनस थीटा से चेंज कर लो, या 360 मतलब बेटा क्या होता है? 2 पाई प्लस थीटा से चेंज कर लो। तो क्या 180 के फॉर्म में इसे लिखा जा सकता है? कुछ नहीं लिखा जा सकता है, बट इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है बेटा। क्या इसे मैं 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कह सकता हूं बेटा? 6 2 जा 12 प्लस 1 13 तो आ गया ना। बस काम हो गया आपका। साइन इनवर्स साइन 260 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। साइन कैंसिल हो गया, कितना आ गया? पाई बाई 6 आ गया। और यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो आई होप बातें सभी को क्लियर हो गई होंगी। बेटा। तो इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लास पर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के फुल सॉल्यूशन पर बात करेंगे, किस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास पर। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला नया अपडेट आप तक पहुंचता रहे। डेली आपको इस क्लास पर, इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स की क्लासेस मिलने वाली हैं। बेहतरीन तरीके से आपको
प्रोवाइड होने वाली है। इसका जो सॉल्यूशंस है, इसका जो हिंट्स है, इसकी जो नोट्स है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।